Good morning, guys. Firstly, thank you very much for all your love and support. Lots of views, बहुत सारे questions, बहुत सारे comments आए. लोगों ने बहुत appreciate भी किया है पहला वीडियो. अब मैं second वीडियो बनाने जा रहा हूँ. This is the second video that I'm making. And thank you very much for all the people who loved and appreciated. सारे subscribers को बहुत बहुत thank you. Okay guys, अब बात करेंगे registration की. बहुत लोगों का क्वेरी आया था कि इज़ दिस प्राइवेटली रजिस्टर्ड. तो ये कैंपरवैन प्राइवेटली रजिस्टर्ड है एंड इसका प्रोसेस सिंपल नहीं है. तो गाइस शुरू करते हैं. डिटेल में आपको लिस्ट दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसका. तो सबसे पहले आप एक पेपर और एक पेन ले आइए और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे नोट करिए. तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको एक ARAI सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर को ढूंढना है जहाँ से आप अपना कैरावान या कैंपरवैन बनवाएंगे. तो ये जो लोग होते हैं, ये जो बस बॉडी या ट्रक का बॉडी जो बनाते हैं, तो मोस्टली ये सर्टिफाइड होते हैं. तो आपको इसी तरह का एक सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर को ढूंढना है एंड उन्हीं के पास से जो मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन बोलूँगा वो सारा उन्हीं के पास आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपको चाहिए आपका व्हीकल का प्रोफॉर्मा इनवॉइस. तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज़ द बिल. आप जब आपने गाड़ी खरीदी जो आपको बिल मिला था, ये वो बिल है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, कॉस्ट ऑफ योर व्हीकल. ये इनवॉइस आपके पास होना ज़रूरी है. सबसे पहला डॉक्यूमेंट वो है. दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बॉडी बिल्डर का ट्रेड सर्टिफिकेट. तो ये जो जहाँ से भी आप बनवा रहे हैं तो उनका एक ट्रेड सर्टिफिकेट होता है. तो वो ट्रेड सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. वो ARAI सर्टिफाइड उसमें आपको मिल जाएगा. तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बॉडी मेकर, जो अपना जो बॉडी बनाता है, जो आपने अपने कैरावन की जो बॉडी बनाई है उसका इनवॉइस, उसका कितना कॉस्टिंग हुआ. तो उसमें वो ब्रेकअप आ जाता है कि ये आपका टोटल कॉस्टिंग इतना है टू मेक योर बॉडी. वो इनवॉइस की ज़रूरत है. वो डॉक्यूमेंट नंबर 3 हो गया. चौथा हो गया बॉडी बिल्डर का पार्ट 2. तो ऐसा है कि एक फॉर्म 22A आता है जो आपके वो बॉडी बिल्डर के पास ही मिलेगा आपको. उनके पास पूरा फॉर्मेट सारा रहता है. तो फॉर्म 22A में एक पार्ट 2 होता है जो आपका जो बॉडी बिल्डर है वो इशू करेगा. वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है उनके लेटर हेड के ऊपर जिसमें वो आपके गाड़ी के सारे डिटेल्स डालेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाटा योद्धा 4x4 है और उसका इंजन नंबर, उसका चेसिस नंबर. अगर आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, आपने अगर ब्रांड न्यू ख़रीद के उसको करवा रहे हैं तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ जाएगा. इंजन नंबर, चेसिस नंबर तो मैंने बोल दिया. फिर उसमें वो लिखेंगे कि हम इसको कैंपरवैन कन्वर्जन कर रहे हैं एज़ पर द रूल्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट. ठीक है. फिर उसमें वो ये भी ऐड करेंगे अगर आप उसका जो सीट कन्फिगरेशन चेंज कर रहे हैं. समझ लीजिए आपने एक 10 सीटर 12 सीटर लिया और उसको 2 सीटर या 4 सीटर कुछ कर रहे हैं, तो वो भी उसमें लिख देंगे कि इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू 4 सीटर या 6 सीटर जो भी. तो ये जो डिटेल है ये उनके लेटर हेड के ऊपर आ जाएगा. तो ये है आपका चौथा डॉक्यूमेंट. फिर आपका आता है 5th डॉक्यूमेंट है ये बॉडी बिल्डर का एक RTO का फॉर्म 17 आता है. वो भी मिल जाएगा आपको उनके पास. और ये लास्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बॉडी बिल्डर्स कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट. कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पूरा कैरावान का एग्जैक्ट ड्राइंग्स होगा, स्टार्टिंग विद द फ्लोर प्लान. ये फ्लोर प्लान क्या है? फ्लोर प्लान जैसा आपका घर का फ्लोर प्लान होता है, सेम आपका कैरावान का फ्लोर प्लान होगा. जैसे कि आपने बेड कहाँ बनाया, वॉशरूम कहाँ बनेगा और सीटिंग कहाँ पे है, डोर का एंट्री कहाँ पर है, विंडोज़ कहाँ पे हैं. तो ये सारा फ्लोर प्लान में आपका आ जाता है. और उसके बाद वो पेज 1 हो गया. पेज 2 ऑफ योर प्लान विल बी आपका बॉडी का जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसका पूरा एक्सटर्नल ड्राइंग होगा और उसके पूरे डायमेंशंस होंगे. डायमेंशन मतलब उसका साइज़, उसका पूरा लेंथ आपका इंक्लूडिंग योर पहले तो आपका बॉक्स का लेंथ आप मेंशन करेंगे. उसके बाद आपका टोटल व्हीकल का लेंथ उसमें आ जाएगा. कंप्लीट डायमेंशंस, लेंथ, हाइट, विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस,
आप उसमें आपका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ये सारा चीज़ उसमें आ जाता है कंप्लीट। और वो बाहर से आपका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, कहाँ पर डोर है, कहाँ पर विंडो है, ये भी उसमें आ जाता है। और ये आपको ऑल 4 साइड्स का आपको एक उसका पूरा ड्राइंग बनता है। ये हमारे कैरावन के लिए मैंने इसको पूरा ऑटोकैड में बनवाया था। ये पूरे डायमेंशंस कंप्लीट डिटेल में ऑटोकैड से बनवाया था, ठीक है। तो ये हैं 6 डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट आ गए, ये 6 डॉक्यूमेंट लेके आप जिस भी आरटीओ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, ये 6 डॉक्यूमेंट लेके आप एक एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे। सबसे पहले तो आपको कंसर्न्ड कौन ऑफिसर है जो इस प्रोसेस के साथ डील करता है आरटीओ में, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, तो आपको पहले वो ऑफिसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके वो ऑफिसर से मिलके आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि ये कैराvan आप बनवा रहे हैं और ये आप प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में बनवा रहे हैं एंड आप इसको प्राइवेटली यूज़ करना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एप्लीकेशन में आपको लिख के देना पड़ेगा उनको, एंड उसके साथ में ये पूरा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे। आप उनको कन्विंस करना आपका, इट्स अप टू यू। तो ये होने के बाद आपको एक मिलेगा एक परमिशन टू बिल्ड, इट्स लाइक एन ऑथराइजेशन टू बिल्ड, एंड आप अपना कैंपरवैन का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हमने तो पहले ही शुरू कर दिया था बिकॉज आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका क्या क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन आप सारा दे देंगे। आपको जैसे कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिल जाता है, उसके बाद आप अपना कैरावन को बिल्ड करेंगे। और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइंग्स आपने सबमिट किए हैं, जो डायमेंशंस आपने दिए हैं, जो फ्लोर प्लान आपने दिया है, आपकी गाड़ी एग्जैक्टली उसी फ्लोर प्लान के हिसाब से बननी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ चल जाएगा, हम लोग कुछ भी कर लेंगे, बाद में उसको प्लान को चेंज करके कुछ और अंदर से और कुछ कर देते हैं। ये कर तो लेते हैं, लेकिन अगर कभी आपके ज़िंदगी में अगर कभी वो टाइम आया कि आपका टाइम ख़राब चल रहा है और आप कहीं फंस गए ड्यू टू एन एक्सीडेंट या इंश्योरेंस के क्लेम की वजह से और कोई कुछ रीज़न होगा, तब ये सब आपको पीछे से आके पिछवाड़े में काटेगा, बहुत बड़ा काटेगा। तो इसीलिए आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लान एकदम आपका डिटेल्ड होना चाहिए, और डिटेल प्लान सबमिशन कीजिए, और जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो बिल्ड करेंगे, उसको उसी प्लान के हिसाब से बनाइए, ठीक है। ये सब आपका रेडी हो गया। आपका जैसे ही कैरावन कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ठीक है, इसको बिल्ड करने के लिए वो 3 मंथ्स का टाइम देते हैं। वो 3 मंथ्स के अंदर यू हैव टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद आप उसको पासिंग के लिए लेके जाएंगे वहाँ पर। आरटीओ ऑफिसर उसको इंस्पेक्ट करेंगे, एज़ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के हिसाब से गाड़ी आपकी बनी है या नहीं बनी है, उसके हिसाब से आपको आपकी गाड़ी पासिंग होगी, और आपको आपका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, वाइट नंबर प्लेट कैरावन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ये है स्ट्रेट सीधा तरीका, जो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जहाँ से भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वहाँ एक आरटीओ एजेंट को पकड़िए जो ये प्रोसेस के साथ फेमिलियर हो और जो ये काम कर सकता है। तो उनको ये सब पूरा जॉब आप इनको आउटसोर्स कर दीजिए। वैसे भी आउटसोर्सिंग का ज़माना है, फूड भी आउटसोर्स हो रहा है, बाहर से आता है। घर पे लोग खाना कम पका रहे हैं और बाहर से ऑर्डर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब जब इतने सारे बेसिक्स आउटसोर्स कर रहे हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी आउटसोर्स हो सकता है। तो आप ये सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको आउटसोर्स करें ये पूरे काम को, एंड आपका कैंपरवैन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये था डिटेल मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया है, बट इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, एंड मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो और एक वीडियो बनाने की, तो कमेंट्स के हिसाब से अगर लगे मुझे कि और एक वीडियो बनाना है, तो मैं और एक वीडियो भी बना के उसको डाल दूँगा। ये जो मैंने जाते जाते मैं एक लास्ट में बोलूँगा कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोला, जो एकदम सही होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, बहुत ही जल्द कवर करूँगा। ये पिछला वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग क्वाइट अ बिट।
सो मौका नहीं मिला। एंड वीडियो बनाए तो थे मैंने, लेकिन जिस तरह से मुझे बनाने थे वो हुए नहीं। तो एनीवेज वो तो डंप हो गए सारे। एंड एनीवेज क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोगों ने जो डिमांड आया कि मतलब हाउ टू रजिस्टर, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है, दोस्तों ने, और जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स में यही आया था कि हाउ टू रजिस्टर। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, वाइट प्लेट रजिस्ट्रेशन। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। मेहनत है, करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं है, और अभी तक उसके ऊपर रेगुलेशंस काफ़ी क्लाउडी हैं। क्लाउडी तो नहीं है एक्चुअली, बट आई वुड से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आरटीओज़ में ऑफिसर्स की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है रिगार्डिंग हाउ द प्रोसेस इज़ टू बी अप्लाइड। मोस्टली ये लोग रिजेक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये कमर्शियल यूज़ की गाड़ी प्राइवेट में यूज़ करना चाहते हैं। सो इसीलिए मोस्टली ये करते नहीं हैं। बट आप अगर आपका प्लान और ये डिटेल सारा प्रॉपरली एप्लीकेशन के साथ आप उसको जब देते हैं तो ये 100% आपका पास हो जाता है गाड़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड सी यू सून।